हेलो। आज इस सेशन में हम सॉल्व एग्जांपल करने जा रहे हैं मेंसुरेशन टॉपिक का। ठीक है। तो मेंसुरेशन अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। फॉर्मूले आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो ही कुछ पॉसिबल है, वरना ये टॉपिक आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले इस टॉपिक में क्या करना है, फॉर्मूले को याद करना है। जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब क्या? रेक्टेंगुलर शेप में होता है। देखो ये शेप आपको दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, ये क्यूबॉइड है इन शॉर्ट। ठीक है, क्यूबॉइड शेप का ही। जैसे अच्छा, ये सब मेंसुरेशन टॉपिक क्यों यूज होता है भाई? अभी जैसे ये बॉक्स बनाने की कोई कंपनी, उसको ऑर्डर आता है कि ऐसे बॉक्स चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑर्डर प्लेस करेगा, सामने वाला बंदा तो वो बोलेगा कि प्राइस तो बताइए, एक बॉक्स मुझे कितने में मिलेगा। तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई इसमें बॉक्स में पेपर कितना लगने वाला है। समझे? तो पेपर कितना लगने वाला है इन शॉर्ट मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया। मतलब अगर टोटल निकालना है A to Z तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या? ये आसपास वाला पूरा एरिया, ये पूरा नीचे और ऊपर का छोड़कर, नीचे और ऊपर का छोड़ दीजिए तो ये लेटरल सरफेस एरिया होगा। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया में ये भी तो पूरा कवर होगा और नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों कवर होगा। ठीक है। सेम वैसे ही क्यूब। अगर ऐसा समझिए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं आपको शो करने के लिए जो क्यूब शेप का हो। अगर इसके छह के छह साइड्स, छह की छह साइड्स ऐसा क्यों? छह साइड्स होते रहे, एक, दो, फिर ये चारों साइड्स, छह साइड्स हुए। तो छह साइड्स हमेशा इक्वल होंगे, क्या होंगे? इक्वल। तो यहाँ पे अगर ये क्यूब शेप का है तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या? ये आसपास का एरिया पूरा, ये पूरा। टोटल सरफेस एरिया मतलब सेम वैसे ही नीचे और ऊपर का सब मिलाकर पूरा A to Z, छह के छह साइड्स कवर। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? वॉल्यूम मतलब अगर मेरे को इसमें वाटर फिल करना है या कोई चीज फिल करना है तो कितना आएगा इसके अंदर। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद करना है फटाफट। क्यूबॉइड का फॉर्मूला फटाफट याद करेंगे आप लोग। लेटरल सरफेस एरिया फटाफट याद करेंगे, 5 मिनट का आपके पास वक्त है। ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल वॉल्यूम। वो ज्यादा आगे चला गया। ठीक है। सेम ऐसे ही सिलेंडर और ये कोन, ये चार अभी याद करेंगे। फिर आपको फिर और वक्त मिलता है 5 मिनट का, तो आपको और वक्त दिया जाएगा, फटाफट याद करें। चलो स्टार्ट करें। क्या दिया देखो, स्टार्ट करें सॉल्व एग्जांपल्स। ए फटाफट अब खत्म करना है। आपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिया होगा, पूछ नहीं रहा हूं, आपने कर लिया होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। अब मेरे पास टाइम नहीं पूछने के लिए। क्या दिया हुआ है? द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर रिजर्वॉयर। भाई सिलेंड्रिकल शेप में है वो। सिलेंड्रिकल शेप आपको पता है कैसे होता है। क्या दिया हुआ है इसका? रेडियस और हाइट। तो पहला ये रेडियस है और ये हाइट है, R और H दिया आपको रिस्पेक्टिवली। हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन टैंक होल्ड, भाई कितना पानी उस टैंक में आने वाला है वो हमको फाइंड करना है। दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड करना है। अ पर्सन नीड्स 70 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। एक पर्सन को 70 लीटर वाटर चाहिए होता है पर डे। फॉर हाउ मेनी पर्सन इज द वाटर सफिशियंट फॉर अ डे? भाई एक पर्सन को 70 लीटर पानी चाहिए होता है, तो उस टैंक में जितना भी पानी होगा वो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। उस टैंक में कितना लीटर पानी आता है उसको डिवाइड बाय 70 करेंगे तो हमको पता चलेगा। जैसे एक टैंक में 700 लीटर पानी आता है और एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पर डे की है 70 लीटर, तो 10 लोगों के लिए ये सफिशियंट होगा टैंक। कैसे 10 लोगों के लिए? 700 डिवाइड बाय 70 करोगे, समझ में आया? तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 10 लोगों के लिए सफिशियंट है टैंक। समझ आया? ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो सेम वैसे ही आपको करना है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम कैसे निकलता है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? πr²h। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू क्या देने लिया है? 22/7 दिया हुआ है, तो पाई पाई का वैल्यू 22/7। आर आपको क्वेश्चन में 2.8 दिया, तो 2.8 स्क्वायर है तो दो बार इन लोगों ने मल्टीप्लाई किया। एच का वैल्यू है 3.5। ये सब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 86.24। देखो मीटर में दिया है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक क्यूबिक मीटर होगा, मतलब एम के ऊपर आपको क्यूब लगा देना है। अच्छा, अगर आपको सेम ये क्यूबिक मीटर में, अगर आपको लीटर में फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हमने निकाला है मगर क्यूबिक मीटर में, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा 86240 क्या आ गया? लीटर। तो उस टैंक की कैपेसिटी कितनी हो गई? 86240।
अब हम क्या करेंगे, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट पर डे की 70 है, तो इसको ही हम डिवाइड कर देंगे 70 से, तो कितने लोगों के लिए वो सफिशिएंट होगा टैंक, 1 2 3 2 पर्सन लोगों के लिए सफिशिएंट होगा वो टैंक। समझ में सवाल समझा क्या किया। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई ये 86.24 क्यूबिक मीटर में है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको लीटर में पता चल जाएगा कि कितना होगा लीटर में। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो लीटर में आंसर आएगा। क्यूबिक मीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद डिवाइड किया 70 से, तो हमको पता चल गया कितने लोगों के लिए वो सफिशिएंट है टैंक, 1232 पर्सन लोगों के लिए सफिशिएंट है। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी solid cylinders of radius 10 centimeter and height 6 centimeter can be made by melting a solid sphere of radius 30 centimeter। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, उसको मेल्ट करके हमको क्या बनाना है, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करना है उसको। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बोला है कि कितने सिलेंड्रिकल शेप के वो बनने वाले सॉलिड सॉलिड सिलेंडर जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया है, हाइट 6 सेंटीमीटर दिया है, बराबर। किसको मेल्ट करके बनाना है, स्फीयर को मेल्ट करके बनाना, और स्फीयर का रेडियस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बड़ा है। नहीं समझो, समझो एक बड़ा सा चॉकलेट है, इतनी बड़ी, इसको हमको कट कर करके करके छोटे चॉकलेट्स में कन्वर्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, बड़े चॉकलेट का वॉल्यूम जो है ऊपर लिखेंगे, और जो छोटा चॉकलेट उसमें कन्वर्ट करके बनाने वाले हो उसका वॉल्यूम नीचे लिखेंगे। उन दोनों को डिवाइड करेंगे ना, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी बनने वाली उस बड़े से चॉकलेट से, वो आपको पता चलेगा। तो सेम यहाँ पे बड़ी चीज क्या है, स्फीयर बड़ा है, उसको मेल्ट कर करके हमको सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे रखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स बनने वाले, वॉल्यूम समझ में आएगा, कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स बनने वाले हैं पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला देखिए, ये एन मतलब क्या, एन लेट द नंबर ऑफ सिलेंडर बी एन, तो यहाँ पे एन लिखा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आर स्मॉल लिखा है, इसका आर कैपिटल, क्यों, क्योंकि दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, ऐसा भी कर सकते हो आप अपने हिसाब से कर देंगे। तो 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पाई का वैल्यू आप कुछ भी लो, 22/7 लो या 3.14, नीचे भी तो वही लेना पड़ेगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इन शॉर्ट ये पाई यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आपने देखा था आर आपको कितना दिया था, 30, मतलब स्फीयर का रेडियस कितना दिया था, 30, तो आर के प्लेस पे आप 30 लिखोगे, क्यूब है तो ऊपर क्यूब, यहाँ पे पाई तो कैंसिल हो गया। सिलेंड्रिकल शेप का रेडियस कितना दिया था, 10, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे, हाइट आपको 6 दिया था। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो 30 का क्यूब है तो 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का स्क्वायर को 10 दो बार मल्टीप्लाई किया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, जो बचेगा उसको सॉल्व करो, कर लेंगे आप, इसको कैंसिल करना बहुत आसान है। तो कितना मिलने वाला है, 60, इसको सॉल्व करने पर। ये 60 है क्या, नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने बनने वाले हैं भाई, स्फीयर को तोड़कर 60 बनने वाले, 60, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो, a tent of a tent of a circus is such that its lower part is cylindrical and upper part is conical। ये लोअर पार्ट आपका क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, इतना इतना सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, और ऊपर का अपर पार्ट क्या है आपका, कोनिकल है, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर है ये टेंट। ओके आगे बढ़ते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ टेंट इज 48 मीटर। भाई डायमीटर मतलब क्या, सर्कल जैसा रहेगा ना नीचे, तो उसका पूरा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 48 है तो रेडियस कितना होगा, 24। तो इसका सिलेंड्रिकल शेप का भी 24 होगा और इसका भी 24 होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम होगा ना, ये भी गोल होगा, उसका रेडियस 24 होगा, इसका भी 24 होगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल हाइट ऑफ टेंट इज 33 मीटर। हाइट कितना दिया है, 33 मीटर, ये टेंट की पूरी हाइट, दैट मींस ग्राउंड से लेकर पूरे शेल्टर तक, मतलब ये ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। कैनवस मतलब क्या, एक मटेरियल होता है इस टेंट को बनाने के लिए, इन शॉर्ट कपड़ा। कपड़ा कितना लगने वाला है इस टेंट में, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है।
ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। भाई टेंट के अंदर कितना एयर आने वाला है, दैट मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक टेंट बनाने के लिए कैनवस कितना लगने वाला है, इन शॉर्ट कपड़ा कितना लगेगा, और आपको इस टेंट के अंदर हवा कितनी आने वाली, दैट मीन्स वॉल्यूम कितना आने वाला है, वो फाइंड करना है। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करें। अच्छा मेरे को ये बताएं कि यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 15 मीटर दिया हुआ है। ये देखो सिलेंड्रिकल पार्ट है ना जितना, उसकी हाइट 15 है, और यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट 33 है। तो भाई यहाँ पे जो कोनिकल शेप है उसकी हाइट कितनी होगी, भाई 33 पूरा है, इतना 15 है, तो ये पार्ट कितना होगा, तो 33 में से 15 माइनस करो तो ये मिल जाएगा कि नहीं। तो जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 18, और इसकी 15। चलो इतनी बातें तो हमको पता चल गई। चलो इसको सॉल्व करें। तो टोटल हाइट ऑफ द टेंट कितना है 33 मीटर। लेट द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट बी एच। तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट को कैपिटल एच लिया इन लोगों ने, कितना है वो 15 है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। लेट द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट बी स्मॉल एच, तो इसको इन लोगों ने स्मॉल एच लिया है, वो कितना होगा, भाई 33 में से 15 माइनस करो 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोनिकल पार्ट जो है उसकी स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब ये, तो फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर इसका कितना होगा 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस एच इसका कितना 18, तो 18 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324, दोनों को प्लस करेंगे 900, और 900 का रूट क्या होता है 30 मीटर। 30 और मीटर आपको लिख देना है। तो ये हमने क्या फाइंड किया, स्लैंट हाइट कितना 30। चलो आगे, कैनवस रिक्वायर्ड फॉर टेंट, भाई कितना कपड़ा लगने वाला है, तो यहाँ पे टेंट में, तो यहाँ पे देखो एक तो इस टेंट को आसपास ऐसे पूरा कवर करना है, सिलेंड्रिकल शेप देखो, सिर्फ सिलेंड्रिकल, ये आसपास पूरा कवर करना है, ऊपर और नीचे का खाली रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोनिकल शेप आने वाला है। तो हमको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट में, लेटरल कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में देखो सिर्फ आसपास का एरिया कवर करना है, ऊपर और नीचे का खाली रखना है, कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, क्यों खाली रखना है, क्योंकि इसके ऊपर कैनवस वो आने वाला है कोनिकल पार्ट। क्या, नीचे थोड़ी लगाएंगे हम, नीचे जमीन रहेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोगों ने लिखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। कर्व सरफेस मतलब सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसको सिर्फ आसपास कवर करना है कपड़ों से, तो यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट जो कोनिकल पार्ट आप यहाँ पे रखने वाले हो, तो कोनिकल पार्ट का नीचे का हिस्सा खाली रहेगा क्योंकि वो ऊपर आके बैठेगा ना सिलेंड्रिकल पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट आपको लगाना है, तो उसका फॉर्मूला है πr/l। अब हमको एल भी पता है। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर आप देखो पाई आर कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पाई दोनों जगह है और दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या बचा 2h प्लस, फिर यहाँ पे पाई आर तो चला गया बाहर, एल बचा। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू क्या है, दोनों का सेम है तो 24 है ये। फिर ये ब्रैकेट में देखो 2 है, 2 लिख दिया। एच क्या था, एच 15 था, ये कोनिकल ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 15, तो 15 लिखा, प्लस लैंड हाइट अभी हमने फाइंड किया 30, तो ये 15 टू 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 60, ये 24, ये 22/7। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आप, पॉइंट में आंसर आएगा कितना आएगा 4525.71 स्क्वायर मीटर। भाई एरिया निकालते हैं, एरिया, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तो मीटर में दिया था तो मीटर में लिखो, मगर इसके ऊपर स्क्वायर लिख देना। अब इसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। भाई टेंट में एयर कितनी आने वाली है, तो हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम दो पार्ट का होगा, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स है ना, यहाँ पे वॉल्यूम सिलेंड्रिकल भी है और कोन भी है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को प्लस करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपको पता चल जाएगा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये किस में होने वाला है, क्यूब में होने वाला है, ध्यान में रखना। तो दोनों का आंसर लास्ट में लिख देना है। कैनवस रिक्वायर्ड फॉर टेंट मतलब कपड़ा कितने लगने वाला है 4525.71 स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट कितना होगा 38016 क्यूबिक मीटर। ठीक है, समझा क्या, क्यों फॉर्मूला लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों लगाया, टोटल का क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पार्ट कुछ ऐसा होगा, ऐसा गोल होगा, गोल। ठीक है, नीचे का हिस्सा खाली होगा और ऊपर का हिस्सा खाली होगा, इसलिए यहाँ पे कर्व लगा है, सिर्फ कपड़ा आसपास लगने वाला है।
इसके ऊपर हम सिर्फ कैप पिनाने वाले हैं। कौन सी? कोनिकल शेप की। और कोनिकल शेप में नीचे का हिस्सा खाली रहेगा ना वो, तो यहाँ ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे लोगों ने वही लगाया, यहाँ देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट लगाया। टोटल क्यों नहीं लगाया? टोटल क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि नीचे का हिस्सा खाली रखना है उसका, तो आगे ऐसा बैठ जाएगा वो। चलिए नेक्स्ट 7.1 ओवर, ये सब हमने कर लिया था। अभी फ्रस्टम है। फ्रस्टम क्या होता है भाई? ये जो कोनिकल पार्ट है उसको अगर मैं बीच में से काट दूं तो नीचे का हिस्सा जो बचेगा वो आपका फ्रस्टम होगा। क्या होगा? फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम के फॉर्मूले आपको सीखने पड़ेंगे। सेम यहाँ पे देखिए, फ्रस्टम का फॉर्मूला है। फ्रस्टम का फॉर्मूला याद कर लो एक बार, देखो फटाफट सब लोग। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो फटाफट। अ बकेट इज फ्रस्टम शेप, एक बकेट है जो जिसका शेप फ्रस्टम जैसा है। इट्स हाइट इज 20, एच आपको 28 सेंटीमीटर दिया है। रेडिया ऑफ सर्कुलर फेसेस आर 12 एंड 15 सेंटीमीटर। तो भाई जो छोटा वाला पार्ट है वो कम होगा, ये रेडियस कितना होगा? 12। ऊपर वाला रेडियस कितना होगा? 15। ये बात समझ लेना। यहाँ पे जो नीचे देखो दो सर्कुलर शेप का है, नीचे का हिस्सा सर्कुलर शेप में होगा और ऊपर का सर्कुलर शेप में होगा, बराबर, क्योंकि बकेट ऐसी होती है। तो नीचे का हिस्सा रेडियस कम होगा, तो नीचे वाला कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 12 और ऊपर का 15। चलो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बकेट। इस बकेट की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी इन शॉर्ट वॉल्यूम निकालने बोला है। क्या बोला है? वॉल्यूम। चलो तो R1 हमने 15 ले लिया, R2 12 ले लिया है और हाइट 28 है, तो हमको वॉल्यूम निकालना है। कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो 1/3। यहाँ पे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया है क्या? 22.7 है, तो लिख दो। एच का वैल्यू, एच हाइट कितना है? 28। R1 हमारा क्या है? 15, तो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये देखो, ये मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस R2 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस कर देना बुक में। 12 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा ये? ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस यहाँ पे प्लस है 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 180, ये तीनों को प्लस करिए 549 होगा। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 183, और यहाँ पे 22 इंटू 4 करोगे तो 88। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 1610 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सुनो, इससे पहले एक क्वेश्चन और था, उसमें वो क्यूबिक मीटर था, उसको हमने मल्टीप्लाई किए थे, किससे? 1000 से मल्टीप्लाई किए थे। ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसमें आपको 1000 से डिवाइड करना है, ये ध्यान में रखना। तो 1000 से आप डिवाइड करोगे तो नीचे 3 जीरो होंगे, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाइए, 16.104 लीटर्स हो जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 16.104 लीटर। रेडियाई ऑफ टॉप एंड बेस ऑफ फ्रस्टम। रेडियाई मतलब दोनों का रेडियस दिया है, टॉप का और बॉटम का, दोनों का। तो पहले क्या है? टॉप है, फिर बेस है, बेस मतलब नीचे। तो कितना है? टॉप का कितना है? 14 और बेस का 8 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। कर्व मतलब आसपास का, नीचे और ऊपर का हिस्सा छोड़ देना। तो उसका फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले स्लैंट हाइट फाइंड कर लो, क्योंकि स्लैंट हाइट लगने वाला है। तो सबसे पहले हम स्लैंट हाइट फाइंड कर लेंगे। R1 कितना है? 14 सेंटीमीटर, R2 8 है और हाइट 8 है, बराबर। तो स्लैंट हाइट ये 1 नहीं है, L है। अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, अंडर रूट हाइट कितनी है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस R1 14 है, 14 माइनस 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 6। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये 100 हो जाएगा। 100 का रूट निकालोगे तो 10 सेंटीमीटर। चलो अब इसके बाद कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई एल, ये लोगों ने थोड़ा अलग लिखा है, हम इसको कैसे याद किए थे? पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, बाजू में भी लिखा है तो कोई इशू नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14। अच्छा क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया है क्या? पाई का वैल्यू नहीं है तो इन लोगों ने 3.14 लिया है। R1 कितना है? 14 और R2 8, L आपका 10 दिया हुआ है। चलो 14 प्लस 8 कितना का हो जाएगा? 22। 22 इंटू 10 220 और 3.14, ये सबको मल्टीप्लाई करो 690 आ जाएगा, 690.8। चलिए टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम। टोटल एरिया ऑफ फ्रस्टम भाई आसपास का एरिया तो कवर होगा, फिर बेस और टॉप दोनों का एरिया आपको कवर करना है। तो बेस मतलब क्या? बेस तो सर्कुलर शेप का होगा भाई, सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। तो नीचे वाले
नीचे वाले को के रेडियस को इन लोगों ने R1 लिया है, तो पाई R1 का स्क्वायर, ऊपर वाला भी सर्कुलर शेप का होगा और उसका एरिया निकालना है तो पाई R स्क्वायर, मगर उसके रेडियस को इन लोगों ने R2 लिया है तो पाई R2 का स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे आप और इसका आंसर लेकर आ जाना है। सेम वैसी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसका फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो चलो वैल्यूज पुट करिए और इसका आंसर लेकर आ जाना। मेन फॉर्मूला है इसमें और कुछ नहीं, और कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं नहीं करवा रहा हूं, उसमें टाइम जाएगा, आप खुद से कर लेंगे। चलो 7.1 के जितने थे हो गए पूरे, आते हैं 7.2 के भी हो गए। 7.3 में क्या है जरा देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे एग्जाम में इन लोगों ने। माइनर आर्क बताइए। फिल कर लेंगे। माइनर आर्क क्या है? आर्क ए एक्स बी, ए एक्स बी। ठीक है, तो मेजर आर्क क्या होगा? ए वाई बी। तो आर्क ए वाई बी, तो मेजर ऑफ द आर्क कैसे लिखते हैं? एम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर आर्क ए एक्स बी, यहां पे एम बाहर लिखना है ब्रैकेट के अंदर आर्क ए वाई बी, और यहां पे मेजर लिखना है, क्या लिखेंगे? मेजर आर्क। तो मेजर की स्पेलिंग आपको पता है ना, बता दीजिए। MA, हाँ आप बताएं। MAJOR। चलो आपको आर्क पता चल गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क। आप लोग थोड़ा ना कंट्रोल में बैठे, ऐसा मत समझिए कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, और मेरे लेक्चर में शाणे बनो मत, सबको लाल कर देता हूँ पीछे बेंच वालों को। देख रहा हूँ कि भाई ज्यादा समझ में आ रहा है। चलिए, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब ये सर्कल को देखिए आप, इसमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या है? ये माइनर सेक्टर मतलब क्या? ये देखो, जैसे ये पिज्जा है पूरा, ये पिज्जा का पार्ट, ये पूरा ये सेक्टर है आपका। ठीक है, ये जब पढ़ा रहा था तो याद है आपको कुछ मैंने बोला था, तौहीद ने क्वेश्चन पूछा था। तो ये आपका क्या है? माइनर सेक्टर है। ठीक है, और ये जो बच गया है ये मेजर सेक्टर है, ये पूरा मेजर सेक्टर है, पूरा ये पार्ट पूरा ये। ठीक है, ये समझ में आया क्या? अगर मैं ये हाईलाइट कर दूं तो ये क्या है आपका? ये आपका मेजर सेक्टर है। तो माइनर आर्क अगर मैं पूछूं, माइनर आर्क कौन सा है? माइनर आर्क ये है। अगर आपसे पूछूं मेजर आर्क कौन सा है आपका, तो आप बोलेंगे ये। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सेक्टर में हमको एरिया निकालना होता है मालूम? चलो इधर ध्यान दो। अब ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो आपको आपको पता है कि इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे आधे सर्कल का एरिया निकालना है, भाई जब पूरे सर्कल का एरिया है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, बराबर। अगर मुझे एक सर्कल में अगर मैं इक्वली डिवाइड करूं पूरे सर्कल को तो उसके 4 पार्ट्स होंगे। एक पार्ट का अगर मुझे एरिया निकालना है तो उसको डिवाइड किससे कर देंगे? 4 से। पूरे सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये एक पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। समझ में आया? ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर समझो ये पूरे सर्कल को मैं क्या करता हूँ, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो पूरे सर्कल का एरिया जो भी होगा अगर उसको 6 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये पार्ट्स का मुझे एरिया पता चल जाएगा। देखो इस सर्कल में देखिए कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स है, बराबर। तो 6 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ये समझा गया? उसी से आपको पता चलेगा। अच्छा ये है क्या? ये 1/6 आया कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60। तो 60 डिवाइड बाय पूरे सर्कल का कितना होता है? पूरा सर्कल 360 होता है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा,
तो यहीं से तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बनता है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करते थे, याद है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता था? जो थीटा मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ लिखो, डिवाइड बाय पूरे सर्कल का कितना होता है 360, तो उसको नीचे रखो, इंटू पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का। चलो ये सब करके कुछ मतलब नहीं है, ये ध्यान में रखना, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ। स्टार्ट करें भाई। एक सर्कल में जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है भाई? 2 पाई आर के। किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। ये अगर मुझे पूरे सर्कल का निकालना है। अच्छा, मुझे हाफ सर्कल का अगर मुझे सरकमफेरेंस निकालना है, इन शॉर्ट लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, भाई पूरे सर्कल का जो लेंथ है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर। अगर मुझे ये 4 पार्ट्स है बराबर, मुझे सिर्फ एक पार्ट्स का लेंथ निकालना है, तो डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो क्या हो जाएगा? ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेम वैसे ही इसके अगर मैं 6 पार्ट्स कर दिया हूँ सर्कल के, सिर्फ एक पार्ट का मुझे क्या करना है? लेंथ निकालना है, तो 6 से डिवाइड कर दूंगा 2 पाई आर को। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बना है क्या? लेंथ ऑफ आर्क का। ये जो 1/6 है ना, ये क्या है? थीटा अपॉन 360। क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या है? 2 पाई आर। ये क्या निकल रहा है आपका? लेंथ निकल रहा है। लेंथ का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। चलो सॉल्व एग्जांपल पे आते हैं डायरेक्ट। बहुत पकड़ा है क्या आप लोग? जिसके चांसेस है एग्जाम में पूछने के। चलो बच्चों स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में हमने यहीं पे रोक दिया था बराबर। चलो अभी हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में? द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 150। देखो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 150 डिग्री। कितना? 150 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 150 डिग्री, ठीक है। और क्या बोला है? द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21। तो रेडियस कितना है? 21। ये 21 होगा तो ये भी 21 होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ पूछा है, लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क ये पूछा है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस इंटू थीटा अपन 360। थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे? 150, ठीक है। और क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये पूरा एरिया पूछा है, ये पूरा एरिया। तो एरिया, एरिया कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये दो फार्मूला लगाना है और ये सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 150 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे पेंडिंग रखते हैं। आर का वैल्यू क्या है यहाँ पे जरा चेक करो। आर का वैल्यू क्या है? 21। तो 21 का स्क्वायर, तो दो बार लोगों ने 21 लिखा, तो भाई अगर मैं 22/7 लिखूंगा तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 22/7 लिख दो। चलो करने के बाद ये पूरा आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप कर लेंगे। सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 577.5। देखो ये एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में हो, सेंटीमीटर में तो एक स्क्वायर लगा देना आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद लेंथ ऑफ द आर्क। भाई लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है? ये बाउंड्री, ये बाउंड्री पूछा है। तो इस बाउंड्री का लेंथ कितना? भाई फॉर्मूला है थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपन 360 लिखा, 2 वैसे ही लिखा, पाई पेंडिंग में रखा, पाई का वैल्यू 3.14 डालोगे 22/7। तो अगर आपने ऊपर 22/7 है तो यहाँ पर भी 22/7 डाल दीजिए। आर का वैल्यू क्या है? 21। तो 7 से ये कट जाएगा और फाइनली आप इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये एरिया है क्या? ये एक लेंथ है, लेंथ, ठीक है, एरिया नहीं, लंबाई। तो यहाँ पे ये बाउंड्री कितना लंबा है? तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह मत लगाना। तो ये 55 है आंसर, सेंटीमीटर में है सारे क्वेश्चन में। जो आपको यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख देना। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। और लेंथ अगर आप निकाल रहे हो तो क्वेश्चन देखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख देना। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं किए क्या? किए कि नहीं किए? ऐसे क्वेश्चन देखे आपने? चलो मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन द फिगर 7.29 पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके। रेडियस आपको कितना दिया है? 6। ये देखो ये 6,
और क्या दिया हुआ है, सेगमेंट क्यू आर इज अ टेंजेंट एट क्यू। ये क्यू आर क्या है, टेंजेंट है जो सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पॉइंट क्यू पर। आपको पी आर दिया हुआ है, पी आर, पी आर कितना दिया हुआ है 12। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, सिर्फ इतना पार्ट देखिए आप, ये टुकड़ा जो है ये सेक्टर है, बराबर, और ये पूरा ट्राइंगल देखिए। इस अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट का रीजन पता चल जाएगा कि नहीं। क्या बोला मैंने, सुनो, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का मतलब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पता चल जाएगा। नहीं समझा, क्लियर है। तो क्या करेंगे हम, सुनो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, जब भी टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है वहां पे क्या होता है, 90 होता है कि नहीं। यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो गया भाई, राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। और देखते हैं क्या हम इसमें 30 60 90 का थ्योरम लगा सकते हैं क्या। 30 60 90 का थ्योरम क्या बोलता है देखो, ये 90 के सामने जो ये है ये हाइपो है, हाइपो कितना है 12 दिया है क्वेश्चन में, ये साइड आपको 6 दिया हुआ है, बराबर। 30 60 90 में क्या होता है मालूम है, अगर ये 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने जो साइड होगा वो हाफ होगा हाइपो का। देखो हाफ है कि नहीं हाइपो का, दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा 30, क्या होगा, ये 30 होगा। क्यों होगा समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि ये साइड को आप इसके हाइपो से कंपेयर करिए, हाइपो है 12, 12 का हाफ करोगे तो 6, तो ये अगर 6 है तो ये 6 के सामने जो बनेगा, भाई तभी लगा सकते हैं आप, क्योंकि लोगों ने वो लगाया, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन बेटा 30 60 90 के हिसाब से किया तो मैं वो समझा रहा हूँ। आप पाइथागोरस लगा के ये क्यू आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट हम ये क्यू कर रहे हैं, हमको क्यू आर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इन लोगों ने 30 60 लगाया तो वो मैं समझा रहा हूँ क्यों लगाया, वो भी बताऊंगा। चलो, अगर ये 30 है और ये 90 है तो ये क्या होगा बच्चों, 60 होगा कि नहीं। और 60 के सामने जो साइड होती है वो कैसे निकलता है, √3/2 इंटू हाइपो, हाइपो क्या आपका 12। तो फाइनल इसको जब आप सॉल्व करोगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा और 6√3 आ जाएगा। ये √3 वैसे ही 2 1 जा 2 6 जा, तो 6√3 आ जाएगा, समझा कि नहीं। हाइपो से करोगे तो थोड़ा लेंदी होता, मगर आपका आंसर 6√3 आता। चलो, यहाँ पे लोगों ने क्या किया है, सॉल्यूशन देखेंगे। क्या बोला है, रेडियस ऑफ एडजॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इन ट्राइंगल। देखो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, तो ये एंगल पी क्यू आर, ये एंगल पी क्यू आर, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 होगा। आपको क्वेश्चन में दिया है पी क्यू कितना है 6 और पी आर कितना दिया है 12, बराबर। तो पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर, कैसे, ये 12 का हाफ करोगे तो 6 होता है, तो ये पी क्यू इज हाफ ऑफ पी आर। नहीं समझा, तो पी आर का वैल्यू उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो पी क्यू मिल जाएगा। पी आर आपका 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, और 6 आ रहा है मतलब दैट मीन्स किसके इक्वल है, वो पी क्यू है। चलो आगे देखते हैं। इफ वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाफ द हाइपोटेन्यूज देन एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। भाई अगर ये हाफ है हाइपो का तो इसके सामने जो एंगल बनेगा वो 30 होगा, ऐसा बोल रहा है। देयरफॉर आर कितना हो जाएगा, आर एंगल आर कितना होगा 30, ये 90 है तो ये कितना होगा 60, एंगल पी कितना हो जाएगा 60। तो बाय 30 60 90 थ्योरम क्यू आर कितना होगा, ये क्यू आर साइड हम निकाल रहे हैं 60 के सामने वाली साइड, वो इक्वल होगी √3/2 इंटू हाइपो, हाइपो क्या आपका पी आर, और पी आर का वैल्यू कितना है 12, तो पी आर के प्लेस पे 12 रख देना है, तो √3/2 इंटू 12, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो फाइनली क्यू आर कितना मिल जाएगा 6√3। चलो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपका क्या है क्यू आर, हाइट क्या है आपकी पी क्यू, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका क्या निकला था अभी, √6√3 और पी क्यू आपका 6 है। तो चलो इसको सॉल्व करिए, 2 1 जा 2 3 जा कर दोगे, 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, 18√3, और √3 का वैल्यू क्वेश्चन में 1.73 दिया है, तो √3 के प्लेस पे 1.73 रखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 31.14 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ये ट्राइंगल का एरिया मिल गया, अब हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया ये पार्ट, ठीक है, सेक्टर दिख रहा है। चलो सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा वहां पे एंगल कितना बन रहा है 60 बन रहा है ना, अभी तो निकाला हमने, यहाँ पे 60 बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 60, तो थीटा के प्लेस पे 60 लिख दोगे, 60/360 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू क्या है, रेडियस कितना था 6, तो 6 का स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करिए आप, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 18.84 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये सेक्टर का एरिया। अब हम क्या करेंगे, जो शेडेड पोर्शन है वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल,
पी क्यू आर माइनस एरिया ऑफ, यहाँ पे सेक्टर क्या था, पी डैश क्यू ए बी। पी डैश क्यू ए बी मतलब क्या, ये देखो, ये पी मतलब सेंटर बराबर, डैश क्यू ए बी, ये मतलब ये पावर, ये पोर्शन, ठीक है, ये सेक्टर, सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे आप, पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना मिला था 31.14, एरिया ऑफ सेक्टर कितना 18.84, इन दोनों को माइनस करोगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आपको पता चल जाएगा। इजी था, बस क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन शायद आपने नहीं किया हो। हाँ ये दे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये ऐसे क्वेश्चन एक्टिविटी में आ जाते हैं। इधर ध्यान दो, इसको जरा आप चेक करोगे, ये तो स्क्वायर है बराबर, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर बराबर, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, साइड स्क्वायर। तो साइड आपकी क्या है 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो ये पूरे का एरिया पता चल जाएगा, ये पूरे का एरिया बराबर। सिर्फ इतना पोर्शन देखिए आप, ये पार्ट, ये आपका क्या है, ये आपका सेक्टर दिख रहा है कि नहीं, कैसे सेक्टर, अगर मैं इसको पूरा बना दूं बराबर, तो ये तो एक पूरे सर्कल का एक टुकड़ा है, ये तो एक सेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूंगा, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना वो पता चल जाएगा। कौन सा शेडेड पोर्शन, ये जिन लोगों ने कलरिंग किया है वो पता चल जाएगा। क्या कर रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूंगा, तो ये जो इन लोगों ने शेड किया है ना वो पता चल जाएगा। ये समझ में आएगा, तो वही तो फाइंड करना है। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, साइड स्क्वायर, तो लिख दो साइड स्क्वायर। साइड है क्या, देखो साइड एक 7 दिया, तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, इन शॉर्ट 7 का स्क्वायर करना है आपको। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये एरिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर आपको लिखना है, सेंटीमीटर में क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर डी डैश ए एक्स सी, डी डैश मतलब यहाँ से डी डैश ए एक्स सी मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया कैसे निकलता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों ने पाई का वैल्यू 22/7 लिखा है। आर क्या होगा भाई, अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं तो रेडियस तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ये समझा। अब थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है भाई, ये तो 90 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, हर एक एंगल कितना होता है 90, तो ये थीटा के प्लेस पे आपको 90 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर आंसर आएगा 38.5, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। समझ में आया। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर थोड़ी निकालना था, ये जो इन लोगों ने कलरिंग किया है उसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ डी डैश ए एक्स सी मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, ये माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना है 49 है, ये कितना मिला अभी 38.5, दोनों को माइनस करिए कितना आ जाएगा ये 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों को माइनस करें 10.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, फटाफट कंप्लीट करिए। इजी था, चलो आगे बढ़ते हैं। ए स्टार्ट करें। अब हम क्या कर रहे हैं, सेक्टर हमने सीख लिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट होता क्या है, जैसे ये सर्कल है, जैसे ये सर्कल है बराबर, ये एक सेगमेंट है, इसको क्या बोलेंगे आप, सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। जो सर्कल में जो बच गया है वो मेजर सेगमेंट होगा, जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ये समझ में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सर्कल का कोई सेंटर होगा, सेंटर, सेंटर से ये पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं हम, ये पॉइंट कनेक्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये अगर मैं पूरा देखूं पूरा, ये तो क्या है, सेक्टर है। देखो सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज नहीं होना,
ये सेगमेंट है, और ये पूरे की बात करूँ ना, वो सेक्टर होगा। क्या होगा? सेक्टर। अगर मुझे ये शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दूंगा ये जो ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या ये बात समझ में आई क्या? अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है आपको पता है? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? बोलिए। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। बेस इंटू हाइट नहीं करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मत करना। आप मेंसुरेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सिर्फ ये वाले क्वेश्चन के अंदर हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है? ये दोनों को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही किया है इन लोगों ने, तो ये फॉर्मूला इससे ही बना है। कैसे बना है भाई? दोनों में कॉमन चीज क्या है? एक तो आर स्क्वायर कॉमन है। आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा? थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। समझे? तो यही तो फॉर्मूला बना है। अब ये याद रखना, ये सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ मतलब पूरे टुकड़े में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो सेगमेंट बोला जाता है, उसका एरिया पता चल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा इतनी चीज? चलो अभी इससे रिलेटेड सम देख लेते हैं। चलो चलो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है इन द फिगर 7.4? एंगल ए ओ बी कितना दिया हुआ है? एंगल ए ओ बी, दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री। ओ ए कितना दिया है? 12। ओ ए मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 12। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है ना, कलरिंग किया है लोगों ने, उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है? चलो कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है? एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये पूरा टुकड़ा, ये पूरे सर्कल का, ये पिज्जा, ये जो पिज्जा जैसा दिख रहा है ना, पिज्जे का पीस। अब बाद में आया। भी खाने में टाइम लगता है ना, आप लोग कम खाते हैं, उसको टाइम लगता है, समझो जरा। अब वो 10 लोग का खाएगा तो टाइम नहीं लगेगा। चलो तो हम किसका एरिया निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 30, 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, 3.14। आर रेडियस क्या है आपका? रेडियस देखो 12 बन रहा है, 12, 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 वन जा 3, 12 जा। अब यहाँ पे 12 है तो एक 12, एक 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 12 बचेगा। यहाँ 12 और ये 3.14 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 37.68 आया। तो भाई पूरा ये जो सेक्टर है उसका एरिया 37.68 आया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल दिख रहा नहीं है अंदर, अंदर बन रहा है ट्राइंगल, वो कैसे निकलता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाफ हमने लिख दिया, आर का वैल्यू क्या है? 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू साइन, वैसे ही थीटा के प्लेस पे 30, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो आप लिखेंगे 1/2। 12 का स्क्वायर 144 और ये 1/2। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? उसको कैंसिल करिए, 2 से कैंसिल करोगे तो 72, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो 36 आएगा। तो 36 आया। ये सब क्या है? एरिया है, तो आपको स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये जो कलरिंग पोर्शन है उसका एरिया पता चल जाएगा। कलरिंग मतलब सेगमेंट। सेगमेंट कितना मिलेगा आपको? दोनों को माइनस कर दो, 1.68 आएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स भी कितना मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी माइनस करिए, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट पता चल जाएगा 1.68। मेथड 2 दिया हुआ है वो हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक बार समझ लिया आपने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये समझ रहा है ना सबको? जैसा होता है मालूम है, मैथ्स में अगर आप लिखते नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करते हो तो नींद आती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है।
तो ध्यान देना, सोना नहीं। चलो, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर पी इज 10। आपको रेडियस कितना दिया हुआ है? 10। रेडियस आपको कितना दिया है? 10। इफ कॉर्ड ए बी ऑफ द सर्कल सबटेंड द राइट एंगल एट पी, सबटेंड द राइट एंगल एट पी मतलब पॉइंट पी पर राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 बन रहा है, 90, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, कॉर्ड ए बी सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो कलरिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, एंड द मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब क्या? देखो ये सर्कल है पूरा, ये तो माइनर है, तो मेजर सेगमेंट भी पूछा है। तो हम क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकाल लो, इसका एरिया कितना है वो निकाल लो। एरिया निकालने के बाद सर्कल का एरिया भी निकालो। पूरे सर्कल का एरिया क्या है? उस पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर का एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो ये जो व्हाइट पोर्शन जो बच गया है वो मेजर सेगमेंट है, उसका एरिया पता चल जाएगा। क्या बोला मैंने, समझा? तो सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। चलो स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो टुकड़ा है सेक्टर, ये जो सेक्टर है सेक्टर, ये पूरा टुकड़ा, ये पूरा, इसका एरिया निकालेंगे। तो थीटा 1 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सेंटर पे 90 बन रहा है तो थीटा पे 90 लिख दो। 360 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोला है, रेडियस आपको 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर, इसको पूरे को सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कई बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन लोगों ने कैसे निकाला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम क्या करेंगे, नहीं भाई हमको कंफ्यूजन चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है? जैसे मेरे को ये ट्राइंगल निकालना है, कैसे निकलता है? हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आर का वैल्यू कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर। साइन थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? सेंटर में 90 बन रहा है, बराबर। और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, तो 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये साइन 91 होता है। इसको सॉल्व करो, 2 1 जा, तो फाइनली कितना मिलेगा? 50। तो 50 इंटू 1 50 होने वाला है। तो फाइनली देखो, कंफ्यूजन चाहिए नहीं। अब आप सोचोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहाँ से हो गया, समझे? तो ये मत करना, आप ऐसे ही करिए। ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलो ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकला था? 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 50, दोनों को माइनस करिए, 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो आपको मिला, ये जो मिला आपको, ये कितना मिला? 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में बोला ये तो माइनर है, मेजर मेजर सेगमेंट भी निकालिए। दैट मीन वो जो सर्कल में जो बच गया एरिया है ना, वो भी निकालिए। तो सबसे पहले हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आएगा। कितना आ जाएगा? 314। तो 314 में से ये 314 पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से ये 28.5 है, तो 28.5 माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? ये पूरे सर्कल का एरिया माइनस 28.5, तो माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझा क्या? आगे देखें, इन लोगों ने वही किया होगा। बस क्वेश्चन है, चांसेस है पूछने के। आप क्या आया था, अटेम्प्ट किया कि छोड़ दिया? पता ही नहीं होगा। हेक्सागोन का एरिया कैसे निकालते हैं वही नहीं मालूम होगा। ये हेक्सागोन है अंदर, देखो इस सर्कल के अंदर 6 साइड वाले, ठीक है, जो 6 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। ठीक है, तो हेक्सागोन का एरिया कैसे निकलता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, एरिया ऑफ हेक्सागोन, देखो जो कलर पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, जो कलरिंग किया है लोगों ने उसका एरिया निकालना है हमको। बात समझे क्या? तो वो कैसे निकला? जब आप ऑब्जर्व करते हो तो ये तो 6 साइड वाला हेक्सागोन है, पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ हेक्सागोन निकाल दूं तो मुझे वो कलरिंग पोर्शन जो है वो पता चल जाएगा कि नहीं? समझे क्या? तो चलो, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेक्सागोन का एरिया निकालने आना चाहिए। तो उसका एक फॉर्मूला है, वो बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए क्वेश्चन छोड़ के आते। तो हेक्सागोन का एरिया कैसे निकलता है? 6 क्यों? क्योंकि 6 साइड है, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। याद कर लीजिए, 2 मिनट है। 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बच्चे √3/2 कर देते कभी कभार,
4 करना है, 4 है 4। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड। चलो देखते हैं साइड का क्वेश्चन में दिया रहेगा। A regular hexagon is described in a circle of radius 14 centimeter. Find the area of region between the circle and the hexagon. हेक्सागन और सर्कल के बीच का जो एरिया है वो फाइंड करना है, दैट मीन्स वो कलरिंग पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे साइड का वैल्यू कितना दिया 14, तो 14 रख दीजिए, 14 का स्क्वायर। चलो इसको कैंसिल करिए आप, तो फाइनली ये सॉल्व करोगे तो 509.208 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ये क्या मिला, एरिया ऑफ हेक्सागन। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 22/7। यहाँ पे आर का वैल्यू आप 14 ही लेंगे। अच्छा, आप सोचते होंगे कि जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे ये जो साइड होगा ना, साइड और ये रेडियस सर्कल का वो हमेशा सेम होता है। साइड ऑफ हेक्सागन और साइड ऑफ रेडियस सेम होगा, सेम। नहीं समझा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड के प्लेस पे भी रेडियस का वैल्यू डाल दिया आपने। रेडियस कितना था 14, दैट मीन्स अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा। ये बात समझ लीजिए, समझे। तो अगर मैं सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये तो रेडियस हो गया, अगर मैं हेक्सागन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये तो साइड है। और साइड और हेक्सागन साइड ऑफ हेक्सागन एंड रेडियस ऑफ द सर्कल सेम होता है, सेम। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो, जब मैं हेक्सागन का एरिया निकाल रहा था तो 6 इंटू रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर के प्लेस पे मैंने वही 14 रखा। और जब मैंने सर्कल का एरिया निकाला तो आर्क रेडियस के प्लेस भी 14 रखा। तो ये ध्यान में रखना है, समझ में आया। वो फॉर्मूले का पार्ट है, वही लिखना है, साइड स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। हेक्सागन में रेडियस नहीं आता है, हेक्सागन में रेडियस आता है क्या, नहीं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो सर्कल के अंदर आ रहा है, इसीलिए रेडियस और साइड ऑफ हेक्सागन सेम होगा। चलो, तो वैल्यू हमेशा सेम लेना है, फॉर्मूला तो वही लिखना है आपको। क्या बात समझ में आई। चलो, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो हमको कितना मिला, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ हेक्सागन, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 106.792। इजी था।